नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आग के तांडव से। जी हां, उदयपुर के सायरा में रड़कपुर से उदयपुर जा रहे पर्यटकों से जो है एक कार में अचानक आग लग गई। चलती कार में आग लगने से कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कार में आग लगी हुई है। बड़ी बात यह कि इस कार में कई लोग सवार थे, लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे ही आग कार में लगी, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालत क्या है गाड़ी की आप देख सकते हैं। बुझाने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से खाक हो चुकी है ये कार। आग के गोले मुझसे पहले तब्दील होती नजर आ रही थी और इसी कार में कई लोग सवार थे। तो तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं बेहद ही रोंगटे खड़े करने वाली है। इस कार में कई लोग सवार थे, लेकिन जैसे ही आग लगी, लोग कूदकर अपनी जान बचा ली। और चलिए, मिशन चिरंजीवी पर चर्चा हो रही है और सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तमाम हमारे उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, पूरे गांव तक वार्ड पंच और सरपंच से जुड़े हुए हैं, तमाम अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये सोच समझ के आप सबको तकलीफ दी है, क्योंकि दो इश्यू बहुत बड़े हैं। एक तो कोरोना अपना बड़ा इश्यू है। 5-6 दिन पहले जब तय किया था, तब तो सोचा था कि चिरंजीवी योजना जो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके बारे में अभी सबने अपनी बात कही, सिर्फ उस पे आज आपसे बात करेंगे, ये तय किया गया था। परंतु पिछले 10 दिन में जो स्थिति बदली है और जो हालात बदले, उसमें चिंता का विषय बन गया है, कोरोना बन गया है। इसलिए मेरे साथियों ने आपसे बात की है, कोरोना के बारे में बात भी की है। और मैं भी चाहूंगा कि मैं आप सबसे अपील करूं कि पिछली बार कोई कमी नहीं रखी हमने, पूरे देश में, पूरे देश के बाहर भी, दुनिया में भी राजस्थान का नाम हुआ था, भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था, और हम लोगों ने पूरी तरह कोरोना को कंट्रोल रखा था, जिसकी सब जगह तारीफ हुई। प्रधानमंत्री जी तक ने तारीफ करी और कई बातों में कह दिया कि राजस्थान का जो फैसले वो अन्य राज्यों को भी अपनाने चाहिए। समय पे हमने लॉकडाउन लगा दिया था, पहले भारत सरकार के पहले लगा दिया था। इस बार कोरोना जो आया, मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम लोग करीब करीब रोज मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेके, डॉक्टर्स के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में, जिला कलेक्टर से लगा के पीएमओ और सीएमएचओ और सब जो भी लोग हैं। ये कोरोना का जो दस्तक दी है, ये कोरोना एक दूसरी लेयर है जो आ चुकी है देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। उसका अंदाजा लगा लीजिए कि पिछली बार जो साल भर में केस आए थे अपने देश के अंदर, वो 98,000 आए थे, 58,000 केस आए थे देश के अंदर प्रतिदिन। अमेरिका में आते थे 3-4 लाख आते थे, और वो पीक पे था। 98,000 सबसे ज्यादा आए थे, करीब करीब लगभग। इस बार 1,50,000 के लगभग आ चुके हैं। 1.5 लाख अभी आ गए अप्रैल के अंदर। वो तो आए थे अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में आए थे। तो आप जस्ट इमेजिन करें, पिछली बार के 10 महीनों में मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास में 58,000 आए थे। और अभी तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत में भी आप देख लीजिए कि पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख आ गए प्रतिदिन के हिसाब से कंट्री में। महाराष्ट्र तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 50,000 केस तो खाली अकेले महाराष्ट्र में आने लग गए प्रतिदिन। मृत्यु दर भी डबल हो गई है। और फैलने की जो इसकी
अप्रोच है कोरोना की खुद की, वो तेज गति से फैल रहा है, गति बहुत तेज है फैलने की। इतना खतरनाक मामला है तब भी हम लापरवाह हैं, और फिर गलती किसी की नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव ही होता है कि साल भर से हम लोग घरों में बंद रहे, पहले लॉकडाउन था, सब काम धंधे छूट गए, धंधे बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया, आप सब जानते, लंबी कहानी है। सबने आपने शुरू किया शानदार, कोई भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं सोया, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, सरकार ने भी खाना राशन पहुंचाया, साथ में कैश बांटे हम लोगों ने, करीब 35 लाख लोगों को 3 किस्तों बांटे थे 3,500 रुपए, और अभी मैंने कल परसों एक किस्त और भेजी है 1,000 रुपए की, तो 4,500 हो गए। कहने का मतलब ये कि ये सब कुछ हमने किया, और पूरे प्रदेश जनता ने किया, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो पूर्व थे या वर्तमान थे, सरपंच या जो भी थे। कहने का मतलब कोई कमी किसी नहीं रखी, पूरा प्रदेश एकजुट है, तब जाके हम कामयाब हो गए थे। अब साल भर हो गया, अभी लोगों ने देखा कोरोना गया। पहले डर ये था कि पता नहीं कितनी लाशें बीच जाएगी। टेलीफोन भी एक दूसरे को देते हुए चमकते थे कि टेलीफोन में हाथ लगे मेरा तो कोरोना नहीं पहुंचे दूसरे हाथ के अंदर कहीं, इतना डर था। अब वो सब भय खत्म हो गया है, और वो अब समझ नहीं पा रही जनता भी कि ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, आंकड़ों में कोई जा नहीं रहा है। इसलिए लोग अब लापरवाह हो गए हैं, कई हमने कदम उठाए हैं, कर्फ्यू लगाए हैं। कर्फ्यू के साथ साथ में हम लोगों ने स्कूल है, रेस्टोरेंट, जो बंद करना था वो बंद किए, शादी ब्याह में भी संख्या कम कर दी, और कम करने जा रहे हैं। सब कदम उठाने के बावजूद आप सड़कों पे जाओगे, देखोगे कि मास्क लगा नहीं रहा कोई, बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। पुलिस का सहयोग भी एक सीमा तक ही लेना चाहिए, ज्यादा लेंगे फिर वो कई जगह बदतमीजी होगी, कई झगड़े होंगे, और कई लोग अपनी बेइज्जती फील करेंगे। वो नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते, वो अलग बात है। तो मेरे नहीं चाहने से क्या होगा? अगर मान लीजिए लोग मानेंगे ही नहीं, और जो बढ़ता जा रहा है, आप देखिए आंकड़े, आप देखोगे अभी तो हमारी मृत्यु दर तो अभी 1% कम कर रखी है हम लोगों ने, इतना ध्यान दे रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा इलाज रास्ता में चल रहा है। अप्रैल, पिछली बार 9 अप्रैल को खाली 30 मामले आए थे, और इस बार एक दिन में 4,401 आ गए मामले, और 413 थे लास्ट टाइम जो कुल एक्टिव मामले थे 9 अप्रैल को, और अब हो गए 24,085 मामले हो गए एक्टिव केस, जो घरों में है या अस्पताल में भर्ती है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। उसमें जनता का सहयोग चाहिए, सरकार को भी, और आप लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग में रखें, पहले गांव में नहीं फैला था पिछली बार, तो गांव वाले निश्चिंत थे, पर जो मरने वालों के आंकड़े आ रहे शहरों में, उसमें 30% लोग गांव के हैं। इसका मतलब है गांव के लोग दूर दूर रहते हैं, आपस में कोई वैसे ही मर जाता, भाई हार्ट अटैक हो गया होगा, डायबिटिक था, और कोई बीमारी थी, उसकी कोई गिनती में नहीं आते हैं। कोई आगे शहरों में इलाज करवाते हैं, मर गया तो गाँव वाले हो गया होगा, बूढ़े आदमी थे। ये नहीं कि कोरोना से 30% मृत्यु हुई है, वो ग्रामीणों की हुई है। इस बार ग्रामीण इलाकों में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा गांव में फैल गया, वहां तो छत्तीसगढ़ में फैल गया है, हमारे यहाँ पे भी डूंगरपुर में, उदयपुर में, गांव में फैला है, क्योंकि गुजरात में काफी भयंकर तबाही मचाई हुई है इस कोरोना ने। वहां के लोग जो आते हैं, गुजरात के पड़ोस में ही है डूंगरपुर और उदयपुर, सिरोही और जालौर की तरफ, वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से पहले की तरह हम लोग पूरी तरह कामयाब हों, लोगों की जिंदगी बचाएं, आजीविका बचाएं, साथ में इसे लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं कि काम धंधे चलते रहें, पर जिंदगी बचे ये ज्यादा जरूरी है। वो तभी संभव है जब पहले की तरह माहौल बने। पहले की तरह माहौल, पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा
जनता कर्फ्यू, थाली बजाओ, क्या बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ या मोमबत्ती लगाओ, जो कहा आपने किया। एक माहौल बना, भाई भाई जो सरकारें कह रही है वो जनता मान रही है, हमने जो कहा आपने वो किया, आपने खाना पहुंचाया, घर घर पहुंचाया, पुलिस वाले भी, कांस्टेबल भी खाना पहुंचाने में लग गया, ये चिंता नहीं करी मेरा खुद का क्या होगा कोरोना के अंदर। और हम लोग में क्या किया, हम लोगों ने भी देश में, खाली प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल में जो काम कर रहे हैं लोग, मेडिकल फैसिलिटी के लोग जो हैं कोरोना में काम करें, अगर वो मर गया तो 50 लाख देंगे। हमने उससे 2 कदम आगे बढ़े, 10 कदम आगे बढ़े, हमने कहा नहीं वो नहीं, चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी है, पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, आशा सहयोगी क्यों नहीं हो, आंगनबाड़ी वर्कर क्यों नहीं हो, संविदा कर्मी क्यों नहीं हो, टेम्परेरी काम कर रहा हो सरकार में, उसको 50 लाख देंगे अगर वो कोरोना में काम करते तो मर गया तो। इतना हमने भी ध्यान रखा, घर घर सामग्री पूरी सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये कि सरकार ने इसलिए कामयाबी हासिल कर पाई क्योंकि आप सबका बहुत भयंकर सहयोग रहा। अब जो माहौल बना है लापरवाही का, मैं लापरवाही शब्द बार बार बोल रहा हूँ जानबूझ करके, कृपा करके आप लोग थोड़ा इसमें अब बाहर निकले। जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के बाद में कोरोना आ रहा है, पर फिर भी वैक्सीन जरूरी है कि वैक्सीन से जान बच रही है। वैक्सीन लगाने वाले के कोरोना आ भी जाता है। पहले जब कोरोना आता था तो जान जाने की स्थिति बन जाती थी, कई बार वेंटिलेटर पे जाना पड़ता था। अब जो केस आ रहे हैं उसमें ये स्टडी हुई है कि जिसके वैक्सीन लग गई, कोरोना तो हुआ है, भर्ती भी हो रहा है वो, पर मरने वाली स्थिति नहीं आ रही उसकी, मतलब मृत्यु दर कम हो रही है, फेफड़ों में कम जा रहा है उसका असर, कोरोना का फेफड़ों में कम जाता है तो मृत्यु दर कम होती है, तो हमें बड़ा फायदा है। अभी अनफॉर्चुनेटली कई जगह केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं आजकल से, क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही है। खाली राजस्थान की बात नहीं, 8-10 राज्यों में नहीं आ रही है। उड़ीसा में भी करीब 700 केंद्र बंद हो गए हैं। पता नहीं हमारे हेल्थ मंत्री जी को क्या हो गया केंद्र के अंदर, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो भेज रहे हैं, राज्य सरकारें लगा नहीं पा रही है। इतना झूठ बोलता हूं, मैंने कभी किसी मंत्री को सुना ही नहीं हुआ आज तक। सफेद झूठ कहते हैं, वो सफेद झूठ ये है कि वैक्सीन आ नहीं रही है। इसमें कोई हम लोग शिकायत थोड़ी कर रहे हैं आपसे, कोई पॉलिटिकल इश्यू थोड़ी बना रहे हैं। सरकार क्योंकि मोनोपोली केंद्र की है, तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो उनको सूचना करे, भाई हमारे यहाँ वैक्सीन कम पड़ती जा रही है क्योंकि खत्म हो गई है। सूचना तो कर रहे हैं हम लोग, आलोचना हम नहीं कर रहे हैं, वो उसको आलोचना मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 11 तारीख से, मतलब आज से अम्बेडकर जयंती 14 तक आप टीका उत्सव मनाओ, वैक्सीन का उत्सव मनाओ। तो हमने कहा मनाएंगे, वैक्सीन भेजो आप। तो ये एक अलग इश्यू है जो हम लोग अलग ढंग से निपटेंगे उसको। इस प्रकार से मामला पर कृपा करके हम लोग सब मिलकर के एक जनता में जागरूकता पैदा करें, कर्फ्यू लगाए हुए पालन करवाएं, और ये मास्क लगाना, इतना मास्क लगाना जो है वैक्सीन की तरह ही ज्यादा उपयोगी है, उसे पूरा बचाव होता है। ये तमाम बातें आपको मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ जिस मोहल्ले में आ रहा है कोरोना, वहां के अगर पेशेंट है तो वहां घेरा करके, वहां बड़ी लगा करके हम चाहेंगे कि वह पूरी घर घर में जांच हो, जिससे कि वो कोरोना आगे नहीं फैले। एक और बात है, अभी जो सिम्टम नहीं आ रहे हैं, बिना खांसी जुकाम के भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। जब सिम्टम आ ही नहीं रहे तो वो व्यक्ति घूम रहा है इधर उधर, उसको पता ही नहीं है कि मेरा कोई कोरोना है, और वो अपने घर में परिवार में घूम रहा है। तो पहली बार ऐसा देखा गया पूरा परिवार के परिवार एक साथ में ही कोरोना में आ गया है, बढ़ते हैं यहाँ जयपुर के अंदर भी और जगह पे। तो इस बार कोरोना का अप्रोच या उसका मिजाज जो है अलग तरीके का है, खतरनाक है, और हमें उससे बचना चाहिए। तेज गति से फैल रहा है, ज्यादा लोगों को मार भी रहा है। तो ये बातें
जितनी करें उतनी कम है। रोज हम विज्ञापन देते हैं, रोज हम मेरे फेसबुक पे और ट्विटर पे हम लोग देते रहते हैं। आप मेरे कई लोग देखते होंगे मेरा फेसबुक या ट्विटर, उसमें मैं बहुत डिटेल में देता रहता हूँ और विज्ञापन भी आते रहते हैं सरकार की तरफ से, अखबारों में खबरें आती रहती है। कृपा करके हमें जिंदगी बचानी है, क्योंकि इतने मिलने वालों की जाने जा रही है। कल रात को मैंने बात करी अहमदाबाद में, किसी को फोन आ गया तो मैंने डॉक्टर से बात करी, अभी अभी खबर आई था उनकी रात को 2:30 बजे मौत हो गई थी। ऐसा दुख होता सुन करके। अभी मैंने बॉम्बे बात की किसी से, उनको मैं समझा रहा हूँ चिंता में बच जाओगे, वो नहीं सर मैं नहीं बचूंगा, मुझे लगता है। कहने का मतलब कि जो जिसकी तकलीफ हो रही है वो तकलीफ वाला परिवार वाला जानता है क्या स्थिति बनती जा रही है। तो इसमें आपकी इमदाद चाहिए, मदद चाहिए। प्रदेशवासियों को हम कैसे बचाएं, हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी उम्मीद है कि आप निभाओगे। दूसरी बात अब जो करनी है आपसे वो है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्कीम लागू करना हम सबका फर्ज है। करना कुछ नहीं है, कई बार गरीब आदमी समझ नहीं पाता है योजना को। और एक बात तो मैं क्लियर करूँ, ई मित्र वाली जो भी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि शिकायत आती रहती है। पहले जब ये स्कीम चालू की थी तो ई मित्र वालों को आवेदन करने का 20 रुपये, फिर जो 850 रुपये जमा कराने वाले थे लोग उनसे 10 रुपये और लेते वो शुल्क, और पॉलिसी का जो देता वो सर्टिफिकेट दिया आपकी पॉलिसी बन गई बीमा की 5 लाख की, उसका 20 रुपये और लेता, 50 रुपये लगते। अब हमने फैसला किया कि 50 रुपये आप नहीं भरोगे, आप प्लीज आप समझे जनता को, 1 रुपया ई मित्र को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार देगी उसको 50 रुपये प्रति व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरा, ई मित्र वालों को हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश करी और वहां पर जन जागरण अभियान छेड़ के आपने 80% लोगों को करवा दिया रजिस्ट्रेशन 80%, तो आपको प्रति व्यक्ति 5 रुपये आपको बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा ई मित्र वालों को। तो ई मित्र वाला कंफर्टेबल रहेगा, कोई बेईमानी करे उसके बाद में आप 181 पे आप शिकायत करो, हम उसके देखेंगे क्या उसको लाइसेंस कैसे करें क्या करें। 1 रुपया नहीं लगने वाला किसी का भी। जिनका लगेगा पैसे वालों को सिर्फ 850 रुपये, बाकी सबका फ्री है। तो ये बात आपको कहना चाहूंगा। और मेरा निवेदन ये है कि ये जो स्कीम है 5 लाख तक का बीमा, जिसमें जो पहले आपका बीमा अगर मिल रहा आपको तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भामाशाह का मिल रहा था, चाहे आयुष्मान भारत के बाद में हमने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रखा था। 1 करोड़ 10 लाख लोग उसमें आए थे, तब भी अधिकांश प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रूल्स बना रखे हैं, बहुत कम पैसे वो देते हैं 300-400 करोड़ रुपए, तो वो स्कीम सबको लागू नहीं हो सकती थी। हमने तय किया है पूरे प्रदेशवासियों का ही, चाहे वो NFSA में है, वो खाद्य सुरक्षा योजना में है या नहीं है, या जो एक और सर्वे हुआ था अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, चाहे उस पर है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उन तमाम लोगों को जो 1,10,000 परिवार हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जो बीमा का पहले कवर आ चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। एक बात तो ये है। दूसरा, जो हमारा लघु व सीमांत किसान है, या एक कैटेगरी पूरी आपको बताई गई होगी, अभी बता देंगे आपको सिद्धार्थ, 8-10 तरह की जो कैटेगरी है कि जिसमें सभी को फ्री है, कोई पैसे की जरूरत नहीं उनको भी। और उसके अलावा जो है जो सक्षम है वो 850 रुपये दे दे सिर्फ नाम मात्र के, वो भी स्कीम में जुड़ जाए। मेरी चिंता और कुछ नहीं है, चिंता यही है 1 मई तक नहीं जुड़े हम लोग, 1 मई को लागू हो जाएगी स्कीम। ये भी आपको जान के गर्व होना चाहिए कि बजट में घोषणा तो कई होती है और कई बार तो दिसंबर आते आते घोषणा शुरू नहीं होती है, साल में लग जाता घोषणा पूरी करने, कई बार तो अगले साल में जाती है वो घोषणा। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है कि इस बार मैंने बजट पेश करने के दिन ही मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे यहाँ पे
जितेंद्र आर्य जी, उनको मैंने फोन किया घर आके असेंबली से, आप आज ही ऑर्डर जारी करो सब विभागों को कि मैंने क्या क्या घोषणाएं करी है अपने विभाग की, उनका कैटेगरी बनाओ, कौन सी योजना ए बी सी करो, जिससे कि हम टाइमली इसको पूरा कर सकें। अब आप देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये 5 लाख वाली है, ये 2 महीने 2.5 महीने में लागू हो जाना, मैं समझता हूं कि इससे आपको सरकार की मंशा मालूम पड़ेगी कि सरकार कोरोना से जंग भी जीतना चाहती है और लोगों को राहत भी देना चाहती है। ये बड़ी राहत है। कई बार तो घरों में गहने बिक जाते थे, मकान गिरवी रखते थे माँ बाप का इलाज करवाने के लिए, जानते हुए कि उनकी जान नहीं बचेगी, कैंसर के पेशेंट है। तभी हमारा संस्कार ऐसा है घरों का, भाई पूरे माँ बाप की सेवा करो, बचाने की कोशिश करो। कितना बड़ा खर्च होता था। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। और राजस्थान में बीमा भी एक अभिनव प्रयोग हो गया। ये दूसरा जो हमारा, ये तो है इंडोर के लिए, ये आप सुन लीजिए, कंफ्यूजन में अस्पताल में नहीं होना चाहिए। ये योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए जो भर्ती होंगे वहां पर, जब बीमारी छोटी है बड़ी है, भर्ती होने वाले के लिए स्कीम है। और स्कीम भी इतनी शानदार है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक जो उसका खर्चा होगा अस्पताल में है, जहाँ डॉक्टर कहेंगे सोनोग्राफी करानी है, जांच करवानी है, या रक्त का क्या ब्लड का टेस्ट करवाना है, वो सब खर्चे भी शामिल है इसके अंदर, वो भी सरकार देगी। और ऑपरेशन हो गया आपका, ऑपरेशन के बाद में भी 15 दिन तक जो खर्चा होगा ऑपरेशन के बाद में, घर जाने के बाद में भी, वो खर्चा भी इसमें बीमा में कवर है। और साथ में जो कोविड का भी जोड़ दिया है और आपका डायलिसिस का जोड़ दिया, 50 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया हम लोगों ने उनको। अब आपको ये स्थिति है कि आप अगर 1 मई के बाद में कोई कोविड पे जाएगा प्राइवेट अस्पताल में, जो चिन्हित किया हुआ उसी में, उसका खर्चा भी अब आपको नहीं लगेगा, वो भी गवर्नमेंट देगी पूरा। और आज भी जो कोरोना का मरीज है सरकारी अस्पताल में, उसका इलाज फ्री होता है, चाहे वो CT स्कैन हो और चाहे वो टेस्ट, दवाएं 40-40 हजार इंजेक्शन लगते हैं वहां पर, वो सब फ्री है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो चिरंजीवी योजना है, इसमें 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्चा भी शामिल है। इसमें आप कृपा करके, अगर मैं जो बता रहा था आपको, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर 30 तारीख तक या इसमें आपने इस रजिस्टर नहीं कराया, बीमा पॉलिसी नहीं ली फ्री में, तो फिर आप जो है उसके बाद में कोई बीमार पड़ गया, घर के कोई सदस्य है, और अगर प्राइवेट में चले गए आप, 2 लाख का 4 लाख का बिल बन गया, तो बीमा कंपनी उसको भरने वाली नहीं है, क्योंकि आपने बीमा पॉलिसी ली नहीं, वो कहेगा। जबकि बीमा पॉलिसी फ्री मिल रही है आपको, फ्री मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, या 850 रुपये मिल रही है, तब भी आप अगर नहीं अपना करोगे रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगा, 3 महीने तक नहीं मिलेगा। 3 महीने में आप वापस उसका करवाइए रजिस्ट्रेशन, तो 3 महीने बाद में फिर आपके लिए लागू होगी स्कीम बचने वालों के लिए। तो कृपा करके, फ्री का काम है, खाली आपके मार्गदर्शन करने से, सेव करने से, गाइडेंस देने से कितने लोगों का, आम लोगों का भला हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हो। तो आपस में आप प्रतिस्पर्धा करो कि कोई भी आदमी आपके गांव में या शहर में वंचित नहीं रहे बीमा करवाने में। ये कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर कोई शिकायत है तो जो विज्ञापन हमने दिया है और विज्ञापन देंगे, उसमें लिखा होता है आप कहाँ शिकायत कर सकते हो, कहाँ व्हाट्सएप भेज सकते हो, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये तमाम बातें उसमें लिखी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो आज जुड़े हो वार्ड पेंशन, अब मैं आपने 5-10 लोगों से बात करूंगा, आप में से जो सरपंच और वार्ड में बैठे उनसे, और कोई अगर आशंका बताइए तो बाकी लोग सुनेंगे, पूरे राजस्थान के लोग सुनेंगे आपकी बात को। तो हो सकता है कि आपकी शिकायत जो है, शिकायत वो उनकी भी हो, और वो उस शिकायत को दूर करने में उनको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले राम सिंह मीणा, सरपंच सालोली अलवर, पंचायत समिति रैनी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमस्कार।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण लाभदायक गरीबों के लिए वरदान स्वरूप योजना को राज्य में लागू करने के लिए जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का मैं राम सिंह मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत सालोली, पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके कुशल। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।